हाँ, स्क्रीन इज विजिबल। तो लेट अस स्टार्ट। और इसका क्या टॉपिक है सर? इंट्रोडक्शन टू डीएसए। ओके। सो है क्या मतलब? चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म कॉल्ड डीएसए? वाह! एग्जाम में लिख रहे 30 पन्ने भरने वाले। क्यों क्यों क्यों? वाह! मतलब नाम कहाँ से पड़ा डेटा स्ट्रक्चर? चलो चलो चलो, आई एम टेलिंग। चलो एक बात बता, बात करते हैं। चलो, पॉइंट इज सर, वाई डीएसए, ठीक है? वाई डीएसए या फ्रॉम वेयर दिस डेटा स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है? केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके। तो आई एम गिविंग यू द फर्स्ट सिनेरियो। किसी जनरली व्हाट वी डू, देखो, वी हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है? वी हैव अ प्रॉब्लम, हमारे पास कोई प्रॉब्लम होता है। फॉर दैट प्रॉब्लम वी प्रोवाइड अ सोल्यूशन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ओके। एंड दिस सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट set of programs, correct? Set of programs. And this set of programs is nothing but a collection of instruction sets, instructions, or you can say commands, correct? Commands. Now the point is कि अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये मतलब ये कुछ है नहीं, इट इज नथिंग बट अ लॉजिकल मीन्स इट्स अ सोल्यूशन written in a form of understandable form of machine, understandable form of machine. जैसे, just let me take one example. Can you tell me what is this programming? What is programming? बताइए जरा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मतलब इतना टेक्निकल नहीं जाना है। इफ somebody is not technical, then how you are going to explain this programming? हाँ, see, try to understand. See, try. हाँ, try to understand. See, this is one person. Okay, this is one person. Let me take this as Ram. Okay, let me take this as Ram. Okay, let me take this an another person. The name of this is Shyam. Okay, now can you tell me if Ram shares some information? अगर राम अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है किसके साथ? श्याम के साथ, ठीक है? इफ राम शेयर्स सम इंफॉर्मेशन विद whom? श्याम।
ठीक है, if Ram shares some information with Shyam, so let me take this as 22. Okay, so if Ram shares some information with Shyam, then what is this called? इसे क्या कहते हैं? Now this process is called as communication. Correct? No. क्लास इफ यू रिमेम्बर क्लास 8th में हिंदी सेकंड हुआ करती थी, और हिंदी सेकंड में पहला चैप्टर हुआ करता था भाषा। बोले तो लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश में कह लो, या भाषा किसे कहते थे, यही था ना, भाषा। तो हाँ, ग्रामर, अरे हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो वही व्याकरण, व्याकरण वही वाला। तो उसमें भाषा की डेफिनेशन क्या थी? क्या थी डेफिनेशन? क्या था? वही तो, क्या था डेफिनेशन? भाषा वह माध्यम है, याद आया? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। करेक्ट? ठीक है, दिस इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इफ नाउ सी, सो द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन is nothing but what? Communication. Clear or not? Is clear? Now, so what happens now, whenever you share the information, whenever you share some information, it can be, जब आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हो, तो जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन भेजते हो, whenever you represent an information, whenever you represent an information, you know, whenever you are representing an information, within the information, it can be three things. या तो वो कमांड होगा, या तो वो इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन, या वो रिक्वेस्ट होगा। शायद पढ़ा हो, सेंटेंस में होता है। या तो कमांड होगा, कमांड मतलब कुछ लोग इसको ऑर्डर भी कहते हैं, या वो इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होगा, या तो वो रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, जब भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो यही तीन चीजें होंगी, और इसके अलावा और कोई चीज नहीं। करेक्ट? अब, so if you are sharing, if one person is sharing some information with another person, then that particular thing is called nothing but what it is called? It is called as communication. Okay, then it is called as, communication. Very simple. Then it is called as communication. It is okay. तब उसे communication कहते हैं। तो similarly here in this example also, Ram is sharing some information, some kind of information to whom? To Shyam sir. Correct? Okay, and this could be command sir, this could be command, this could be instruction, and this could be a request. Depends upon what type of information is being sent. ठीक है, आई बात समझ? अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग ना एनालॉजी को लेके चलेंगे। एनालॉजी का मतलब ये है, वी विल बी कंपेयरिंग दिस वन टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन विद अनदर टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो पॉइंट क्या है, नाउ लेट मी टेक, तो देखो, व्हेन जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ सपोज दिस पर्सन, ओके, सपोज दिस पर्सन, again this person Ram, okay, again this person Ram, now let me take again this person Ram, okay, again this person Ram is communicating with something called, किसी मशीन से कम्युनिकेट करता है। if it is communicating with some machine, that means what it is doing, it is sharing some information, sharing some information, sharing some information with some machine, sir. If it is sharing some information with the machine,
अगर ये किसी मशीन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, देन व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज, then it is called as programming. So what could be the definition of the programming? So the communication, the communication and the interaction between a human with a machine is called programming, nothing else. Simple. Definition बन गई. तो प्रोग्रामिंग की क्या डेफिनेशन बनी? It's a date every time. ठीक. So what is the definition of the programming, sir? The definition of the programming is communication between human and machine, and this machine will be definitely will be a computer. Okay. Now, can you tell me when जब भी हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो why, जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर के लिए सब लोग बोलते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, करेक्ट? दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. Why electronic only? Why not electrical? When we say computer, so we say it is an electronic machine. It is an electronic machine. Why? Why not electrical machine? क्यों क्यों इलेक्ट्रॉनिक? Why electronic? Why not electrical? Why not electrical? जब एचओडी ने पढ़ाया होगा, why didn't you ask him कि सर why are you telling electronic? Why not electrical machine? अरे पूछना चाहिए था ना, मतलब वैलिड क्वेश्चन और नॉट. ठीक है, और छोड़ो, वो छोड़ो. द अनदर एक दो दूसरा एक क्वेश्चन है. आई एम जस्ट वांट टू टेल यू जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन से. डू यू नो द फर्स्ट कंप्यूटर वाज नॉट एन फर्स्ट कंप्यूटर वाज अ द फर्स्ट कंप्यूटर वाज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. नहीं, इट इज अ एनालॉग मशीन. वो एक एनालॉग मशीन था. नहीं नहीं नहीं, रूम से रूम के समान से वाला. इट वाज मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट था वो बेसिकली, या आप ये कह सकते हैं मैकेनिकल था वो बेसिकली. इट वाज, हाँ इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर. जैसे कीबोर्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज का जो कीबोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. लेकिन जो सबसे पहला कीबोर्ड था उसका नाम था टाइपराइटर, और वो एनालॉग होता है, और वो मैकेनिकल था, इफ यू रिमेम्बर. इससे पुराना भी एक था, इसका इससे 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 पुराना भी एक आया था टाइपराइटर का पुराना वर्जन, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग प्रेस. नाम सुना होगा. ठीक है, तो ये भी एनालॉग था. ये बेसिकली एनालॉग का मतलब क्या था? ये भी उससे बना, ये वुडन से बना था. वुडन मतलब स्टैम्प्स बनाए जाते थे वुडन, उसके लिए प्रेसिंग करने के लिए, कि मतलब टाइपिंग करने के लिए. मतलब लकड़ी के गुटके बनाए जाते थे छोटे छोटे. अरे लकड़ी है, उस पे गुटके बना दिए और उस पे कैरेक्टर छाप दिए ABCD, और उससे टाइपिंग की जाती. तो ये एनालॉग था. तो वेनेवर जब भी ये बोला जाता था ना, ये बोला जाता था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, व्हाई नॉट इलेक्ट्रिकल. तो इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ, बता दूं. देखिए, एक्चुअली कंसेप्ट इज, इलेक्ट्रॉनिक बोलने के पीछे रीजन क्या था? सी वेनेवर वी से इलेक्ट्रॉनिक नो, तो इलेक्ट्रॉनिक के पीछे पहले पहले तो ये समझ लो कि डिफरेंस क्या होता है. देखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक में कमाल की डिफरेंस ये होता है
कि थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, है ना। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई N, 2 पाई N, है ना। और N को हम लोग लिख सकते हैं 1/T में। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूँ तो 2 पाई F, 2 पाई F, ठीक है। तो अरे सीधा सीधा आप ये समझ लो कि वोल्टेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा, हाँ, अगर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, ठीक है। और अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। क्लियर है कि नहीं। अब अगर आप, अब एक कमाल की चीज आप देखना, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, देखो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो लो होता है। आप नोटिस करिएगा, उनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो लो होता है। तो अगर उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज लो होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई, इसीलिए आपने देखा होगा जो कंप्यूटर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात कर लीजिए। टाइम लगेगा क्या। हाँ जी, कंटिन्यू करें। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप देखोगे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज लो होता है। और अगर अब जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी लो, मतलब वोल्टेज इसका लो है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो आपने देखा होगा इसमें गीगाहर्ट्ज में रहती है वैल्यू, गीगाहर्ट्ज, देखा है कि नहीं। और इसी तरीके से अब देखो, अब जैसे अब इलेक्ट्रिकल में आ जाओ, तो इलेक्ट्रिकल में ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का होता है 250 वोल्ट या 220 वोल्ट, करेक्ट। हाँ, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अरे 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इंडिया में तो अब देख लो आप, फर्क देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होता है। मतलब आपने देखो अगर लैपटॉप 12 वोल्ट 20 वोल्ट चल जाते हैं, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनकी ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत हाई होती है और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। लॉजिक समझ में आया। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट ये है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों बना, ये भी तो समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बना, आ, हाँ, कहाँ गया। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के लिए पहले हमारे पास वैक्यूम, मतलब इसके केस में ना पहले इलेक्ट्रिकल ही थे। तो इलेक्ट्रिकल के केस में ना ये लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। ये वैक्यूम ट्यूब्स उसको यूज करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब्स जब यूज करते थे तो इसके बाद वैक्यूम ट्यूब, फिर इसके बाद ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गए, है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से फिर हमारे पास इंटीग्रेटेड चिप आई। हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई। तो जब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, तो जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए ना, तो ये बेसिकली क्या हो गए, ये एनालॉग की जगह ये बेसिकली लॉजिक्स इनके अंदर आ गए। लॉजिक्स, लॉजिक्स का मतलब क्या हो गया, ये लो और हाई फ्रीक्वेंसीज को समझने लगे। ठीक है। तो इस इन लॉजिक्स, अभी इस लॉजिक को एक बंदे थे जिनका नाम था, जिन्होंने बुलियन अलजेब्रा दिया। ठीक है, उनके उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉनिक को लॉजिक्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये बोल दिया कि इस दुनिया में कोई भी चीज या तो जीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है।
बस काम खत्म। तो जब उन्होंने ये लॉजिक दे दिया, तो जब कोई चीज लॉजिकली, तो इसका मतलब कंप्यूटर बेसिकली एक लॉजिकल मशीन है, कुछ नहीं, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है। और दूसरा रीजन मैंने आपको वो भी बता दिया कि उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो होता है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज लो होता है, और फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसी वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है, ना कि इलेक्ट्रिकल। बात समझ में आई कि नहीं? गिव मी अ सेकंड प्लीज, आई एम गेटिंग अ कॉल, मेरा भी इंपॉर्टेंट कॉल, जस्ट। हाँ, तो ये इतना इतना ये बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग इन द, वेयर इज दिस पीसी एक्स्ट्रा, वेयर इज लर्निंग, लर्निंग 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 इसमें, let me make one folder, say images, सर डेटा स्ट्रक्चर के जगह चुनना चाहिए। मतलब हाँ सर। डोंट वरी, आई विल शेयर दिस। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, बट विल शेयर दिस। ठीक है, तो हाँ, तो ये तो लिखना नहीं है ना। नहीं, ये आप शेयर कर दिए ना, आपको जो ले सके। हम्म, हाँ हाँ, ये वाला। ठीक है, तो यू गॉट आइडिया अबाउट द प्रोग्रामिंग, नो? तो प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लैंग्वेज बिटवीन किसके किसके। हाँ, यू कैन से प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट इट इज अ, हाँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड machine, and this basically machine is nothing but an electronic machine, and this electronic machine is nothing but a computer, okay, done। अब वापस आते हैं हिंदी वाले डेफिनेशन। हिंदी वाले डेफिनेशन में आपने देखा होगा हिंदी वाले डेफिनेशन में बोला जाता है कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, अगर आपको याद हो, एक लिखित, दूसरी मौखिक, और तीसरी सांकेतिक, मतलब रिटन फॉर्म, ओरल फॉर्म एंड गेस्चर फॉर्म, याद है? तो इसी तरीके से, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, सो प्रोग्रामिंग इज आल्सो ऑफ व्हाट, सो प्रोग्रामिंग आल्सो, सो प्रोग्रामिंग सो प्रोग्रामिंग आल्सो इज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टाइप्स दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, स्टेटेड प्रोग्रामिंग। ना ना, so programming can be of two types. The first one is, हाँ हाँ, टाइप, प्रोग्रामिंग कैन बी ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? वो तो आ गया उसमें, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, वो मेथोडोलॉजीज हो गई, फर्क है। आपको जो भी डाउट है ना, छोटे से छोटा डाउट भी है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब एक बात समझते हैं, देखो देखो, ये हो गया कम्युनिकेशन ठीक है। नाउ इफ यू रिमेम्बर, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दैट। आपको याद होगा, जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हो, तो कम्युनिकेशन में एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि याद है? लिपि 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 लिपि। अरे जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, याद आ रहा है कुछ?
हाँ, तो उसी तरीके से कंसेप्ट यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे कम्युनिकेशन होता क्या है कि भाई कम्युनिकेट करने के लिए डेफिनेटली यू नीड व्हाट, सीक्वेंस ऑफ sentences, sequence of sentences you need to what, sentences, तो sequence of sentences you need to communicate, right? है कि नहीं? To communicate you need what, sequence of sentences, और sequence of sentences कैसे बनते हैं? पैराग्राफ से, या आप बोल सकते हो कि हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वर्ड से, मतलब कलेक्शन ऑफ लेटर्स, है ना, लेटर्स, तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स से बनता है वर्ड्स, ठीक है? फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स से बनता है क्या? सेंटेंसेस, ठीक है? ठीक है, और बेसिकली जो सेंटेंस होता है इट इज अ लॉजिकल, करेक्ट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इज नथिंग बट अ सेंटेंस, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड इज नथिंग बट सेंटेंस, करेक्ट? अच्छा, अब क्या कर सकते हो? इफ यू कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस, टू और मोर सेंटेंसेस, टू और मोर सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं एक पैराग्राफ, है कि नहीं? तो अगर आप एक या दो सेंटेंस बोल पा रहे हैं या एक या दो पैराग्राफ बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो पर्टिकुलर लैंग्वेज आ गई, नहीं समझे? तो कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स विल मेक व्हाट, लैंग्वेज। सो डेफिनेटली कम्युनिकेट करने के लिए आपको यू नीड अ लैंग्वेज, टू कम्युनिकेट डेफिनेटली, टू कम्युनिकेट यू नीड व्हाट, हाँ, टू कम्युनिकेट यू नीड अ लैंग्वेज, ठीक है भाई? कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए। अब लाइक ह्यूमन बीइंग्स के केस में क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव लैंग्वेज लाइक लाइक सर वी हैव हिंदी सर, है ना, वी हैव हिंदी, हिंदी हमारे पास, इंग्लिश है, वगैरह वगैरह, ठीक है, इंग्लिश है कि नहीं? तो वी हैव हिंदी लैंग्वेज, वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर, ओके, बंगाली आपको तो आती होगी, हम्म, ठीक है, तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, तो ये लैंग्वेज हो गई। इसी तरीके से व्हेन यू गो फॉर प्रोग्रामिंग इन व्हाट, इन कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग विद कंप्यूटर, डेफिनेटली यू नीड अ लैंग्वेज, और यू नीड अ लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज कैन बी सर जावा, सर सी, सर पाइथन, हाँ, और एनी अदर लैंग्वेज, करेक्ट, सर पीएचपी, रूबी, एटसेट्रा एटसेट्रा, है कि नहीं? रिलेटेबल, नहीं, इज इट रिलेटेबल और नॉट? हाँ, तो ये तो लैंग्वेज का कंसेप्ट कहाँ से आया कि बिकॉज जो कम्युनिकेट करने के लिए ना डेफिनेटली यू नीड अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है? तो उसके लिखने के लिए हमको भाई कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। तो लाइक इन ह्यूमंस वी हैव हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली, सिमिलरली इन कंप्यूटर साइंस वी हैव, in order to communicate with computer we have languages like java, c, python, php, ruby, ठीक है? Okay, now point is, do you know who invented this computer? So now, हाँ देखो, तो कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज ना, नहीं पता? नहीं पता। हाँ हाँ, चार्ल्स बेबेज। तो अब देखो पॉइंट क्या था, चार्ल्स बेबेज जो था ना वो अमेरिकन था, बराबर? तो अमेरिकन होने की वजह से आपने देखा होगा कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में COLOR लिखा जाता है, ना कि COLUR, ये बात पता है ना? कंप्यूटर कंप्यूटर में COLOR चलता है, ना कि COLOUR,
ये चलता है ना, ये नहीं चलता है भाई, ये चलता है, ये अमेरिकन इंग्लिश है कि नहीं, ये अमेरिकन का पार्ट हो गया, और ये आपका ब्रिटिश हो गया। इन नहीं पता क्या ये बात, ये हाँ, ये करेक्ट यूज किया जाता है ना। तो पॉइंट ये था कि अब देखो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये वाली बात है कि जैसे जावा है, सी है, पाइथन है, पीएचपी है, रूबी है, तो इन सब की जो नेटिव लैंग्वेज, मतलब इनको जो लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मेट है, वो इंग्लिश ही है। ठीक है, भोजपुरी क्यों नहीं है, या हिंदी क्यों नहीं है? इसका रीजन है, रीजन क्योंकि भाई बनाने वाला अमेरिकन था। समझ रहे हो, जब बनाने वाला अमेरिकन था तो जाहिर सी बात है उसका जो, भाई देखो कंप्यूटर को बनाया किसने, अमेरिकन ने, क्योंकि अमेरिका ने बनाया तो इसीलिए वहां पर अमेरिकन एसेंट यूज किया जाता है, COLOR। समझ रहे हो, अगर ब्रिटिश वालों ने बनाया होता तो COLOUR को लिया जाता प्रेफरेंस। बात समझ में आ रही है? अब अगर इंडिया के किसी बंदे ने बनाया होता तो शायद आज जावा हम भोजपुरी में लिख रहे होते, हिंदी में लिख रहे होते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हुआ क्या कि क्योंकि अमेरिका वालों ने बनाया था, है कि नहीं, तो अमेरिकन वालों ने क्या किया, अमेरिका वालों ने एक इंस्टीट्यूट बनाया। क्या बनाया? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बनाया? इंस्टीट्यूट फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। और ये स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे जैसे दुनिया में हर चीज की एक SI यूनिट होती है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, तो उसी तरीके से अमेरिकन वालों ने, क्योंकि कंप्यूटर इनकी देन थी, तो इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहां पर कंप्यूटर की लैंग्वेज को एक स्टैंडर्डाइज किया गया, और उसका नाम रखा गया, उस इंस्टीट्यूट का नाम है क्या, बताओ? अंसी। उस इंस्टीट्यूट का नाम है अंसी, फुल फॉर्म बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट बना जो कि सारे के सारे कंप्यूटर में, मतलब जो कंप्यूटर का सारा क्या चेक करता है। आपने देखा होगा जितनी भी लैंग्वेजेस लॉन्च की गई है, जैसे सी लैंग्वेज देखोगे आप, तो सी लैंग्वेज की कौन सी बुक आपने पढ़ी, यशवंत कनेटकर की पढ़ी होगी। हाँ, यशवंत कनेटकर की। तो लेटर सी, तो उससे भी बहुत अच्छी बुक है एक, पियर्सन की आती है सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज बेस्ट बुक। अगर आप जाओगे तो ग्रीन कलर की एक बुक आएगी, देखना। और जब आप ग्रीन कलर की, ये देखो ग्रीन कलर की बुक आ रही है, और इन सब में एक चीज लिख के आ रही होगी, देखो जरा, ये लिखो, लिख के आ रही है कि नहीं लिख के आ रही है, ये लाइन पढ़ो, क्या लिख के आ रहा है, लिखा है अंशी। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये ग्रीन कलर की बुक है, इसमें भी लिखा होगा, देखो अंशी लिखा हुआ है। इसके बाद मुझे वो भी ओपन करने दो, कौन सी, लेटेस्ट सी था ना, भाई यशवंत कनेक्टर, कनेटकर साहब, कनेटकर साहब ने यहाँ नहीं लिखा, बट एक्चुअल में इन्होंने भी जो पढ़ाई है वो कौन सी सी है, अंशी सी। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, पाइथन भी किस पे लिखी गई है, अंशी पे, मतलब वो भी, हाँ वो भी अंशी स्टैंडर्ड को ही फॉलो करती है। आई बात समझ? नहीं समझे? समझ में आ गया ना? तो इन अंशी वालों ने क्या किया, इन अंशी वालों ने काम किया, क्या काम किया भाई साहब, अंशी वालों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या किया, इन्होंने ना, अब एक बात समझो, कंप्यूटर एक्चुअल में तो है क्या, कंप्यूटर इन एक्चुअल वे, कंप्यूटर इन एक्चुअल वे इज अ मशीन, करेक्ट, इज अ मशीन। और कैसी मशीन है, बाइनरी, मतलब ऐसी मशीन है जो कि बाइनरी डेटा को समझती है, करेक्ट। तो 100% पक्का क्या करना चाहिए कि भाई, अब किसी लैंग्वेज को अगर आपको लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जावा में कोई लिखना है, जावा में लिखना है, आपको जावा में कोडिंग करनी है, तो उसका जो नेटिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा। अच्छा, अब जब इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में भाई जाहिर सी बात है अल्फाबेट्स होंगे, मतलब वर्ड्स होंगे। तो अब इन वर्ड्स के लिए ना इन लोगों ने कुछ स्पेशल वर्ड्स रिजर्व किए, क्या रिजर्व किए, स्पेशल वर्ड्स, क्या रिजर्व किए, स्पेशल वर्ड्स रिजर्व किए। और इन स्पेशल वर्ड्स का नाम था क्या, कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए कीवर्ड्स के लिए बोला भी जाता है कि दीज आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स,
रिजर्व वर्ड्स दैट, नहीं, दीज आर द रिजर्व वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग। आपने भी ऐसे हाँ, मैं ये बता रहा था कि इन लोगों ने कीवर्ड्स क्यों बनाया, पहले ये समझो आप ना। कीवर्ड्स क्यों बनाया, इन लोग कीवर्ड्स इसलिए बनाया ताकि ये एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सके। समझ रहे हो आप? ठीक है। हाँ, तो दीज आर द रिजर्व वर्ड दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू व्हाट, स्पेशल मीनिंग टू द कंप्यूटर। जैसे अब मैं एक बात बताता हूँ, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज अ रोल? सपोज आई हैव अ रोबोट एंड द नेम ऑफ द रोबोट इज चिट्टी। ठीक है, मेरे पास ये चिट्टी रोबोट है। ठीक है, मैंने इसे प्रोग्राम किया। क्या किया? इसको प्रोग्राम किया। अब आप बताना क्या है? प्रोग्राम किया है और इसको बस दो चीजें पता है। एक, चिट्टी। अगर आप इसको बोलोगे चिट्टी, एक ये सुनेगा, मतलब इसके पास दो कीवर्ड है। एक, हेलो चिट्टी। ठीक है, और दूसरा कीवर्ड है गो। गो चिट्टी। क्या है? दो कीवर्ड है इसके पास। मतलब इसके अंदर मैंने दो कीवर्ड इंस्टॉल कर रखे हैं। कौन कौन से? एक, हेलो चिट्टी, और गो चिट्टी। अब मुझे ये बताइए, मुझे इस चिट्टी को राइट हैंड साइड भेजना है, क्या करूं? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये है, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू सेंड चिट्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बताओ कैसे भेज? लॉजिक से अरे तो बताया ना, हाँ तो दो कीवर्ड दिए तो है मैंने, लॉजिक क्या बनाना पड़ेगा? एक ये दिया है और एक ये दिया है। क्या बोलना पड़ेगा? गो चिट्टी। हाँ, तो एज सुन एज यू से गो चिट्टी, चिट्टी विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो चिट्टी घूम के पहुंच गया, इस तरफ आ गया। ठीक है, आ गया ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, बहुत बढ़िया। तो अब चिट्टी इस तरफ क्यों आ पाया? चिट्टी इस तरफ आ पाया बिकॉज यू सेड गो चिट्टी। करेक्ट। ये इसलिए इस तरफ आ पाया क्योंकि आप बोल रहे थे गो चिट्टी गो। तो जब आपने गो चिट्टी बोला तो ये चिट्टी लेफ्ट से राइट की तरफ आ गया। अब कमाल की चीज ये है कि अब आपको चिट्टी को वापस बुलाना है। कैसे बुलाएं? कम चिट्टी बोल दोगे? कम चिट्टी नहीं बोल सकते? समझ में नहीं आएगी कि ये तो इंस्टॉल नहीं किया ना। नहीं समझ में आएगा ना, तो क्या करें? तो मैं एक काम, क्या करें बताइए? तो नहीं, देखो देखो, सी, अरे मेरी बात सुनो। ये मैं था। ठीक है, तो अर्लियर आई वॉज स्टैंडिंग हेयर। जब आप गो बोलते हो ना, तो गो का मतलब होता है मूव अवे फ्रॉम। करेक्ट। तो मैंने जब चिट्टी को बोला गो, तो मैं इस तरफ खड़ा था। करेक्ट। और मैं यहाँ खड़े रह के मैंने बोला गो चिट्टी, गो चिट्टी। तो चिट्टी कहाँ भाग गया? उस तरफ। है कि नहीं? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मूव माई सेल्फ फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड अगेन आई विल से गो चिट्टी। अब क्या होगा बताओ? इससे क्या पता चला? इससे क्या, व्हाट इज द सर, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अब बताओ। ये तो चाहिए चाहिए। नहीं, नाउ चिट्टी विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर अगेन। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या हम चाहते तो क्या कम चिट्टी और गो चिट्टी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन इस पे सिर्फ एक ही रिजर्व कीवर्ड था, और वो रिजर्व कीवर्ड था क्या? गो।
गो चिट्टी, ठीक है। अब गो चिट्टी का ही यूज करके आपने इससे गो भी करा लिया और कम भी करा लिया। बोलो सही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि मतलब गो, इसका मतलब गो जो वर्ड था वो चिट्टी के लिए रिजर्व्ड वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। ये रिजर्व्ड वर्ड हुआ। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर ये रिजर्व्ड वर्ड है, किसके लिए? चिट्टी के लिए। अगर चिट्टी के लिए रिजर्व्ड वर्ड है, तो ये बताइए आपने इसी सेम रिजर्व वर्ड से आपने चिट्टी को लेफ्ट में भी मूव करा लिया और राइट को भी मूव करा लिया। इसका मतलब क्या होता है कि रिजर्व्ड वर्ड तो सेम रहते हैं। मतलब इस दुनिया में आपको भी, अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, किसकी बात करूं? सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में भी, या पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन में आपको भी 35 कीवर्ड मिले हैं। सही बात है कि नहीं? और मेरे को जो पाइथन आती है उसको, उसमें भी मुझको क्या मिले? 35 कीवर्ड मिले हैं। अब मैं उसको यूज कैसे करूंगा, वो मेरा लॉजिक होगा। सही बात है कि नहीं? अरे देखो ना, ये कीवर्ड मिला था कि नहीं मिला था? एक ही कीवर्ड था ना। लेकिन इसी कीवर्ड से हमने चिट्टी को लेफ्ट से राइट मूव करा दिया और फिर राइट से लेफ्ट मूव करा दिया। तो राइट से लेफ्ट मूव कराना इज नॉट अ लॉजिक, बट राइट से लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट मूव कराना इज नॉट अ लॉजिक, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराना इज अ लॉजिक। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया? नाउ, अब ये जो लॉजिक है ना, ये जो लॉजिक है, जिस हम लॉजिक की बात, तो इसका मतलब किसी चीज को यूनिक क्या बना रहा है, बताओ। प्रोग्रामिंग को यूनिक क्या बनाया? लॉजिक बनाया ना। तो प्रोग्रामिंग को यूनिक क्या बनाता है? हाँ, तो प्रोग्रामिंग को यूनिक बनाता है इट्स लॉजिक, नॉट लैंग्वेज। हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रोग्रामिंग को यूनिक बनाता है इट्स लॉजिक, नॉट लैंग्वेज। ठीक है। एंड द पॉइंट इज हाउ यू विल गेट दिस लॉजिक। करेक्ट। सर हाउ विल आई गेट दिस लॉजिक? हाउ विल आई गेट दिस लॉजिक? ना 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 ना, लॉजिक इज नॉट, मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई पैदा नहीं होता लॉजिक के साथ। लॉजिक, कोई लॉजिक, इसी लॉजिक के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या? हाँ, यही लॉजिक ही तो है क्या? एल्गोरिथम। मतलब लोग कहते नहीं कि अगर आपको किसी चीज का लॉजिक पता है तो आप उसका प्रोग्राम बना सकते हो। नहीं समझ में? ठीक है। आई होप इट इज दिस एग्जाम्पल इज क्लियर फॉर यू। बिल कैसे करते हैं? नहीं नहीं, लॉजिक को बिल्ड करने के लिए क्या होता है कि अच्छा, आप जहाँ रहते हो वहां कोई परचून की दुकान है? जनरल स्टोर है कोई? जनरल स्टोर, जनरल स्टोर में जाइएगा, वहां दुकानदार से कहिएगा कि 2 किलो लॉजिक दे दे। हैं? अच्छा, मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ लॉजिक कहाँ मिलेगा? भाई साहब, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉजिक डेवलप हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उस हिसाब से जवाब ले लो। हैं? प्रैक्टिस करनी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। वंस इट इज क्लियर, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आई? अंशी वाला कंसेप्ट समझ में आया? अंशी क्यों बनाया था? ठीक है। तो अंशी इसलिए बनाया गया, तो ये कीवर्ड्स क्या करते हैं? तो भैया, हर लैंग्वेज के पास, एवरी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज सम सेट ऑफ क्या? कीवर्ड्स। एंड दीज कीवर्ड्स मेक इट पावरफुल, एंड दीज कीवर्ड मेक इट पावरफुल। मतलब सबके पास वही कीवर्ड्स मिलेंगे। तो पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं पता है आपको? एग्जाम्पल, तो हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन? मेरा जो टेक्स्ट हाँ, वर्जन 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 डिपेंड करता है। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन पाइथन सर? हाँ, तो मतलब अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट
अप्रोक्स, हाँ 35 कीवर्ड्स। अच्छा, इसका प्रोग्राम पता है आपको, कीवर्ड्स निकालने का? चलो दिखा देता हूँ। ये देखो, मतलब क्या, अब जनरली लोग क्या करते हैं, पीपीटी बना के लाते हैं और उसमें दिखाते हैं कितने कीवर्ड्स होते हैं, है ना? मैं इसको आपको इसमें, हाँ देखो ना, इंपोर्ट कीवर्ड्स फ्रॉम के डब्ल्यू लिस्ट, या इन, एक सेकेंड, इंपोर्ट कीवर्ड्स फ्रॉम कीवर्ड, एक सेकेंड, हेल्प कीवर्ड। तो अपने पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है क्या? अच्छा, ठीक है, तो इंपोर्ट कीवर्ड फ्रॉम के डब्ल्यू लिस्ट। अच्छा, अलाउ नहीं कर रहा है ये तो। एक सेकेंड ना यार। चेक करना पड़ा कौन सा वर्जन है। एग्जिट CLS पाइथन माइनस माइनस वर्जन। अच्छा, 3.11 आपके पास कौन सा है? 3.8। अच्छा। तो एक सेकेंड, इन चेक कर लेता हूँ। पाइथन इंपोर्ट के डब्ल्यू लिस्ट फ्रॉम कीवर्ड्स। अरे यार, स्पेस देना। एक सेकेंड, इंपोर्ट की कीवर्ड आ गया, ठीक है। तो प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, ये आ गया। देखा? एक सेकंड, लेट मी एग्जिट इट। CMD में यही दिक्कत है, एक बार टाइप कर दो ना तो गलती हो जाती है। तो इंपोर्ट, फाइल जब कैसे दिए आप सीधे सीधे लिखो ना यहाँ पे, फाइल बना लो एक। अच्छा, अ, जैसे वाई आर यू पाई चार, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक टू डी ड्राइव में चलते हैं ना। आप ये कर सकते हो वैसे। सी स्टार्ट नोट पैड प्लस प्लस P1 कीवर्ड्स डॉट py। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेजिन कर लीजिए कि आपका की वो है, तो आप पाई चार में यहाँ पे जाके
न्यू फाइल बना लेंगे? नहीं समझा? पाइचाप में आप इधर जाके न्यू फाइल बना लेंगे कि नहीं? अब उसमें आप बस ये कोड लिख दो, इंपोर्ट, हाँ, कीवर्ड, और इसके बाद हाँ हाँ बस देखो प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, काम खत्म। हाँ बिल्कुल। और एक सेकंड, यहाँ पे लिख देते हैं wrap in python to show the keywords in python। अब आपको चलाना कैसे है, इधर देख लीजिए पहले। यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन, या वहां पे एक ऑप्शन आता है ना आपके पास रन करने का, ये देखो प्रिंट हो गया, आया। अब अगर अगर मुझे ये निकालना है नंबर ऑफ लिस्ट, मतलब नंबर ऑफ वो निकालने हैं कि कितने इसमें वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेंथ, है ना। तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था लेंथ, या साइ नंबर ऑफ एन इक्वल टू, मैं लिख सकता था लेन ऑफ कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, ये लिख दिया। और इसके बाद यहाँ पर आप एन लिख दो, करली लगा के एन, काम खत्म। अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर, तो पी वाई कीवर्ड डॉट, ये देखिए कितने होते हैं, आए ना। तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स 35। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ट्राई करके देखो। इस तरह लिख लो आप, ज्यादा सही लगेगा, एन। मतलब हर चीज का प्रोग्राम बनाओ सबसे बढ़िया। यस, आ गया। काम कर रहा है ना। तो ये आप लिख लेना, बढ़िया प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके मतलब इसमें है क्या बेसिकली, अगर आप इसको समझना चाहो, तो बेसिकली ना कीवर्ड नाम का एक मॉड्यूल है पाइथन के पास, ठीक है। जैसे ना पानी हाँ हाँ जैसे पाई, अरे जैसे मैथ मॉड्यूल है वैसे ही है। तो इनने क्या कर रखा है ना, एक मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले कीवर्ड नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। और उसके अंदर क्या होता है, एक एक वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है के डब्ल्यू लिस्ट, के डब्ल्यू लिस्ट, ठीक है। और तो उसको प्रिंट करा लिया, तो उससे आपको, उससे पूरा एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, किसकी, कीवर्ड्स की, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इन कीवर्ड्स को देखो ना, तो एक कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी। इन पूरे के पूरे कीवर्ड्स में बस कुछ ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो अपर केस हैं, जरा ध्यान से देखना, एक दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी सब लोअर केस, ये देखो, सिर्फ मतलब फॉल्स, नन और ट्रू, यही तीन है जो अपर केस है, बाकी सारे के सारे क्या। तो नन कौन सा बोलिए, जो सीन में हुआ, जो प्रेडिक्ट और नन, और नन 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 नन,
ये तो सब लोअर केस में है, ये देखिए नॉट है और एंड हो गया, ये तो सब उसमें है ना, कहते हैं ये देखो ये सब लोअर केस में है। तो ये बात याद रखिए, हाँ ये तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ये एक्सेप्शन है कि पाइथन के अंदर सिर्फ 3 ऐसे कीवर्ड होते हैं जो पास्कल केस होते हैं, मतलब पास्कल कह रहा हूँ अपर केस में होते हैं, बाकी सारे लोअर केस होते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। क्योंकि जनरल बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना कीवर्ड्स के बारे में क्या बोला जाता है कि कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में होते हैं, ये पहले से रिजर्व्ड होते हैं, इनको आप दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बराबर, यही सब नियम रहते हैं ना। तो इसमें बस आपको ये बात याद रखना है कि इन पाइथन इन पाइथन ओनली 3 जो वो होंगे 3 कीवर्ड्स होते हैं, वो अपर केस में होते हैं, एक होता है तुम्हारा ट्रू, फिर एक होता है नन, और एक होता है फॉल्स। इसके अलावा बाकी जो 33 बचे, 33 का 32 बचे ना, नहीं 3 माइनस कर दिया, 32 बचे। हाँ, तो अदर अदर कीवर्ड्स जो रहेंगे वो सारे के सारे किस में रहते हैं, लोअर केस में रहते हैं। अदर 33 कीवर्ड्स, 32 कीवर्ड्स, सॉरी, अदर 32 कीवर्ड्स विल बी इन वेयर, लोअर केस। क्लियर है, हो गया ना। तो ये बात हो गई किसकी, कीवर्ड्स के बारे में चर्चा हो गई, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि देखो हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो कंप्यूटर मतलब जैसे जावा की हम बात कर रहे थे, तो जावा वाले ने, जावा की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश में लिखी गई है, और इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये कीवर्ड्स जो है कैरेक्ट मतलब है तो वर्ड्स ना, ये जो कीवर्ड्स हैं ये तो वर्ड्स है ना। तो ये सोचने वाली बात है कि इन वर्ड्स को कैसे वो कन्वर्ट करता होगा, किसमें, करेक्ट, इसमें क्या कहते हैं, बाइनरी में, कभी सोचा, हाँ, कैसे कैसे कैसे, फाइनली बाइट जो अरे कैसे भाई बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, कोई लॉजिक होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये नन है, तो नन को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे नन है, तो नन का मतलब ये भी तो हो सकता है, नन का मतलब हो सकता है ये हो, हाँ ऐसा कुछ। तो देख, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो देखिए होता क्या है कि नंबर्स को तो कन्वर्ट करना आसान होता है, मतलब एक होता है ना जिसको बोला जाता है कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट इन एनी लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, आप मतलब स्केप के ऊपर जो आप देख रहे हो ना, टिल्ड, टिल्ड से लेकर मतलब सिम ये ले लीजिए, एट द रेट ले लीजिए, हैश ले लीजिए, डॉलर ले लीजिए, परसेंटेज ले लीजिए, इस तरीके से एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, ठीक है, मतलब ये मतलब ये तो बेसिकली पंचुएशन सेट्स हो गए, समझ रहे हो आप? ये तो पंचुएशन सेट हो गए, और इसी तरीके से फिर रहता है छोटा ए से छोटा सेट, बड़का ए से बड़का सेट, और 0 to 9। तो ये सारे के सारी चीजें कैरेक्टर सेट का पार्ट होते हैं। कैरेक्टर सेट का मतलब ये हो गया कि लीगल कैरेक्टर्स अलाउड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या हुआ, लीगल सेट ऑफ कैरेक्टर्स, लीगल सेट ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कैरेक्टर सेट अलाउड होते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर इन्फॉर्मेशन है, तो नंबर इन्फॉर्मेशन का तो आपने देखा होगा कि नंबर इन्फॉर्मेशन को तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, जैसे मान लो 2 है, तो 2 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं, 2 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 को हम लोग 1 1 लिख सकते हैं, तो इसका तो हम लोग बाइनरी लिख सकते हैं।
लेकिन इन कीवर्ड्स का बाइनरी कैसे? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हाउ कैन वी राइट द बाइनरी फॉर द कीवर्ड्स। तो इन कीवर्ड्स के देखो, तो आप एक बात आपको समझने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड रहते हैं जैसे कि रिटर्न, ठीक है? तो रिटर्न के टुकड़े किए, तो रिटर्न का क्या किया जाता है? टोकनाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ, देखो। टोकनाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग दिस टू टोकन्स, कन्वर्टिंग दिस टू टोकन्स। अब ये टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स जैसे कि सेल होता है ना, तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल की डेफिनेशन होती है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट? तो इसी तरीके से टोकन भी क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट टोकन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट टोकन जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कह लीजिए या सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर जो होगा, वो कहलाया जाएगा क्या? टोकन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रिटर्न कीवर्ड है ना, इसको टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज करने का मतलब ये है कि इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, आर ई टी यू, हाँ, आर एन, मतलब इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देंगे। और छोटा छोटा टुकड़ा में करने के बाद यही हो गया टोकनाइजेशन। अब इसका हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसे आर है, ये कहेगा क्या? मतलब अब देखो, इस आर का अपना एक पोजीशन था, मानते हो कि नहीं मानते हो? पोजीशन मतलब जीरो इंडेक्स। हाँ, ठीक है। ई का, इसके बाद इसका मतलब ये अगला पोजीशन इसका ई का था। करेक्ट? तो मतलब ये जितने भी आप छोटी छोटी चीजें देख रहे हो ना, इनको कहेंगे हम क्या? टोकन्स कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? टोकन्स कहेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन टोकन्स को पता है, इन टोकन्स को पास किया जाता है, मतलब इन टोकन्स को जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, कोई भी कंपाइलर या जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर जो भी होता है, मतलब बेसिकली हम लोग ये बोल देते हैं ना, अभी फिलहाल कह देते हैं ट्रांसलेटर, कह देते हैं, है कि नहीं? ट्रांसलेटर। तो हम लोग क्या करेंगे? इन टोकन्स को कंपाइलर या ट्रांसलेटर्स के अंदर से डालेंगे। और इन ट्रांसलेटर्स में क्या होता है? अरे यार, हाँ, इन ट्रांसलेटर्स में एक चीज होती है जिसका नाम होता है सिंबल टेबल। नाम सुना है सिंबल टेबल का? सिंबल टेबल बेसिकली कंपाइलर डिजाइन में सुना होगा। तो सिंबल टेबल होता है, सिंबल टेबल इन टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है? इन टोकन्स को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। इन टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है? इनको इनके आस्काई वैल्यू से रिप्लेस करता है। आस्काई वैल्यू बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना? तो मतलब बेसिकली क्या कर रखा है कि इन लोगों ने ना हर 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 कैरेक्टर का अपना एक आस्काई वैल्यू बना रखा है। तो उस और वो जो आस्काई वैल्यू होती है वो फिर किस में होती है? नंबर में होती है। नंबर मतलब इंटीजर वैल्यू। ठीक है? अब एक बार आप इंटीजर वैल्यू पे आ गए तो जाहिर सी बात है, आपको तो पता ही है कि अगर हमारे पास इंटीजर मिल गया तो हम उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? वापस से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बाइनरी में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे कोई लैंग्वेज किसमें कन्वर्ट होती है? मशीनरी फॉर्म। तो समझ में आया? ठीक है? तो इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज मतलब किसी भी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो मतलब कन्वर्जन होता है उनका किसमें? मशीन लेवल पे। क्लियर है? थोड़ा सा मैंने ये इन डेप्थ बता दिया आपको। ठीक है ना? तो हाँ, ठीक है। तो अब ये मैं बात करता हूँ, तो जैसे मान लेते हैं कि चलो ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, ऐसे कन्वर्जन होता है। तो पॉइंट ये है कि सर व्हेन वी मेक अ प्रोग्राम, देखो, व्हेन वी मेक अ प्रोग्राम, मुझे आप एक बात बताओ, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कहाँ एग्जीक्यूट करता है? वेयर डज इट एग्जीक्यूट?
हाँ वो एग्जीक्यूट का होता है, तो वो एग्जीक्यूट होता है प्राइमरी मेमोरी, करेक्ट। अब देखो एक बात बताओ, जब ये प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, तो जब प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होगा तो थोड़ी ना थोड़ी मेमोरी तो लेगा ही, मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब पॉइंट ये है कि बड़ी बड़ी बात समझिएगा, पॉइंट क्या है कि भले ही आपके सिस्टम में कितनी भी भले ही आपके सिस्टम पे कितनी भी ज्यादा रैम क्यों ना हो, मान लीजिए आपकी 16 GB रैम, ठीक है, तो कंप्यूटर तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो होता है सारा का सारा चीज ना ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा तो नहीं कि इस प्रोग्राम, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है मान लो P1.py, तो इस P1.py को एग्जीक्यूट करने के लिए वो पूरा का पूरा जो है पूरे के पूरे रिसोर्सेज सिर्फ P1.py के लिए तो नहीं लगा सकता, मानते हो कि नहीं। ऑल रिसोर्सेज को वो एलोकेट नहीं कर सकता, किसके लिए, ओनली फॉर P1.py। सोच के देखो ना कि P1.py को सिर्फ वो, मतलब P1.py को एग्जीक्यूट कराने के लिए, सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो पूरी की पूरी मेमोरी नहीं कंज्यूम करवा सकता, समझ रहे हो। उसके पास और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, जिनको उसके लिए, उनके लिए भी उसको जगह निकालनी है, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि P1.py को एग्जीक्यूट करना है। वो भी कैसे एग्जीक्यूट करना है, एफिशिएंट वे में एग्जीक्यूट करना है। किसमें एग्जीक्यूट करना है, एफिशिएंट वे में। और एफिशिएंटली उसको एग्जीक्यूट भी करना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि बाकी प्रोग्राम भी डिस्टर्ब ना हो, करेक्ट। तो अब मुझे एक बात बताइए, कभी आप कॉलेज वगैरह, जब घर से आप कभी कॉलेज वॉलेज जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ट्रॉली बैग रहता है, आप एक काम कर सकती हैं, आप अपने सारे, लड़कियों के पास कपड़े ज्यादा होते हैं, तो आप एक काम करिए, आप सारे कपड़े उठाइए और ट्रॉली बैग में ऐसे फेंक दीजिए। क्या, कितने कपड़े भर सकते हो आप उसमें, अगर सीधे उठाओ, अगर नहीं, अगर आप सीधे उठाओगे और और ऐसे ही मतलब फेंक दोगे और चैन लगाने की कोशिश करोगे, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने सारे कपड़े रैंडम उठाए और उठा के आपने सूटकेस में भरे, पहाड़ जैसा बन गया, और इसके बाद आप उसके ऊपर चढ़ के चैन बंद करने की कोशिश कर रहे हो, क्या कपड़े आ पाएंगे इसके अंदर, सोचो, आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। तो आपने क्या किया, आपने फिर कपड़ों को क्या किया, तहाया बड़े प्यार से, आपने कपड़ों को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया ना, और ऑर्गेनाइज करके बढ़िया उनको क्या किया, समेट के रख दिया। अब जब आपने उसको ऑर्गेनाइज करके रखा, तो 100% पक्का 3-4 कपड़े एक्स्ट्रा ही आ जाएंगे, मानते हो कि नहीं मानते। तो इससे हुआ क्या, ऑर्गेनाइज करके रखने से ज्यादा, हाँ 3-4 हाँ, और इसके बाद क्या हो गया, और इसके बाद आप चैन भी बहुत अच्छे से बंद कर पाओगे। मा- मानते हो कि नहीं मानते। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को वैसे ही उठाएगा, डायरेक्ट उठाएगा और एग्जीक्यूट करने लगेगा, तो वो कभी अच्छे से एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, नहीं होगा ना। तो देखो क्या करता है, जो P1.py में जो आपने कोड लिख रखा है, सोच के देखना, अब मैं बताता हूँ। मतलब आपने ये लाइन बाय लाइन कोड लिख रखा है कुछ, मतलब आपने कुछ लाइन कोड लिख रखा है, लाइन 1, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3, इस तरीके से बहुत सारा आपने कोड लिख रखा है। जरा सोचो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इन्हीं प्रोग्राम को, इसी P1.py को, जैसे, अब वही वाला सूटकेस वाला एग्जांपल, अगर ये इसको सीधा सीधा उठाए और डायरेक्टली क्या करने लगे, एग्जीक्यूट करने लगे, तो बताओ क्या ये कर पाएगा, सोच के देखो, नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, देखो अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा ना, इसमें दिमाग लगाएगा। वो ये क्या करेगा, इन सब, मतलब प्रोग्राम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना, ये जितनी भी प्रोग्राम की लाइंस है ना, ये सब इसके लिए क्या है, डेटा है। क्या है इसके लिए, डेटा है। ये सब इसके लिए क्या है, डेटा है। इन सब के लिए क्या है, इसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये क्या है, डेटा है। ये मतलब मतलब देखो बात समझो, जब आप सूटकेस में कपड़े आप ऐसे रख रहे थे ना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे वो आपके लिए नॉन इम्पोर्टेंट कपड़े,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं फेंकना हो तो आप ऐसे उसको रख रहे थे, लेकिन जब आप उनको तहा के रख रहे थे, तो तहा के क्यों आप रख रहे थे? क्योंकि आप समझ रहे थे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कपड़े हैं। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से P1.py को भी जब ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा था, तो वो ये सोच रहा था कि भाई मेरे लिए इस प्रोग्राम की हर एक लाइन क्या है? डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है। समझ रहे हो? तो अब एक बात समझना, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सोचता है कि अब मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूं। क्या करूं? कैसे ऑर्गेनाइज करूं। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला। इस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूं कि ये मेरा जो प्रोग्राम है ये एफिशिएंटली रन कर पाए। नहीं समझे? एफिशिएंटली क्या कर पाए? रन कर पाए। अच्छा, हाँ, ऑर्गेनाइज करने का दूसरा नाम बता सकते हो? अरेंज करना। हाँ, पक्का ना? हाँ। अच्छा, आपने कभी शायद देखा हो कुछ लोग, मतलब मैंने यूट्यूब में वो 5 मिनट्स क्राफ्ट करके एक चैनल है, देखा है कभी? अरे मतलब, अच्छा कभी आपने देखा हो, अगर आप, पता है, अगर आप, जैसे एक तरीका होता है कपड़े रखने का कि हम उसको सीधा सीधा मतलब इस्त्री किया, मतलब आयरन किया, आयरन करने के बाद उसको मतलब बाईफोल्ड करके इक्वल पार्ट्स में बाईफोल्ड करके रख दिया, एक ये तरीका है। दूसरा एक तरीका होता है रोल बना के। अरे हाँ हाँ, रोल रोल रोल। अरे मतलब नहीं समझे, जैसे कोई कपड़ा है, जैसे रोल बना है, हाँ, विदाउट आयन वाले को रोल बना के रख लिया। नहीं समझे? तो तो अगर हम रोल बना के रखेंगे, तो मैं आई एम 100% श्योर आप ज्यादा कपड़े रख पाओ। मानते हो कि नहीं? ठीक है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास छोटा सा बैग है, डोरेमोन का बैग है। अरे अरेंज्ड है, लेकिन उसमें मतलब स्त्री नहीं है, वो बात अलग है। अरे अब आप, अरे यार, यहाँ डेटा की बात हो रही है, अब आप डेटा को थोड़ी ना स्त्री करोगे। मेरी बात समझो प्लीज, बाल की खाल मत निकालो। तो मैं ये कह रहा हूं, अब आप जरा सोचो कि इस डेटा को कैसे लगाया जाए। हॉरिजॉन्टली लगाया जाए, वर्टिकली लगाया जाए, सर्कुलर वे में लगाया जाए। समझ रहे हो? मतलब, हाँ हाँ, मतलब ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई? तो या तो हॉरिजॉन्टली लगा लो, हॉरिजॉन्टली लगा लो। दूसरा क्या है? वर्टिकली लगा लो। और क्या तरीका है? सर्कुलर में लगा लो। मानते हो कि नहीं मानते? तो एक बात बताओ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब किस तरीके से अरेंज करेगा? यही तो है डेटा। अरे यही तो है डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर है। नहीं समझे? हाँ हाँ, बात बराबर बराबर। अरे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप हॉरिजॉन्टली बात करते हो, तो हॉरिजॉन्टली आपका क्यू हो गया, है ना? तो मतलब ये ठीक है, वर्टिकली स्टैक हो गया, है ना? अब अगर सर्कुलर की बात करोगे, तो भाई सर्कुलर में आपका लिंक लिस्ट आ गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे है कि नहीं, डी क्यू आ गया, प्रायोरिटी क्यू आ गया। तो आप ये सोचो कि डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल जो फिजिकल मीनिंग है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ, इस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ना किसी प्रोग्राम को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो इंटरनली ये सोचता है कि मैं कैसे इस प्रोग्राम को अरेंज करूं कि मैं एफिशिएंटली इसको क्या कर पाऊं, एग्जीक्यूट कर पाऊं। बात समझ में आ रहा है? तो हमको इसी अरेंजमेंट को सीखना है। दिस अरेंजमेंट इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? क्लियर हुआ कि नहीं clear? ठीक है, तो आई होप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यू आर ओके विद दिस। ठीक है, तो इन जनरल बता दो, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, मॉरल ऑफ द स्टोरी। data can be
हाँ, डेटा स्ट्रक्चर is a efficient is a technique of organizing or arranging, हाँ हाँ, अरेंजिंग द डेटा, और ब्रैकेट में लिख दो क्या, प्रोग्राम, इन सच अ वे so that it can execute in a efficient way in मेन मेमोरी। सही बात है। अब मुझे वो सूटकेस वाला एग्जांपल वापस से आते हैं। उस सूटकेस वाले एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो कि एक बात बताओ, जब आप उसको सही से अरेंज करोगे तो बताओ एक्स्ट्रा स्पेस बच रही कि नहीं बच रही। तो डेटा तो इसी तरीके से यहाँ पर जब भी एफिशिएंट की बात की जाएगी ना, तो यहाँ पर दो टर्म्स आ रहे हैं। एक मेमोरी आ रही है, मतलब आपने खुद देखा कि जब आप अरेंज करते हो सूटकेस को तो एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है, तो मेमोरी भी बची, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी हाँ एफिशिएंट मतलब टाइम भी, हाँ टाइम भी कम, और जाहिर सी सही है ना। हाँ, तो यहाँ से दो कंसेप्ट आते हैं आपके, एक मेमोरी मैनेजमेंट का और एक टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी। क्या इसमें कुछ भी ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि रटना पड़ा, सब डराइव्ड किया हुआ लग रहा है। अरे आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस, डोंट वरी। ठीक है, मैं कॉपी करके भेज रहा हूँ। ओके जी। सो थैंक यू फॉर दिस मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। ओके।